शाम का नज़ारा, खूबसूरत सा चांद, गोल मटोल सा, है ना, अच्छा लग रहा है। आप तो ड्यूटी गए हैं, इसलिए मैं दीदी से बोली हूँ मुझे लेते चलने के लिए, तो चलती हूँ और क्या क्या होता है। चलिए, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। और पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। शाम का ये नज़ारा सब तरफ देखिए, जगमग जगमग हमारा बोकारो स्टील सिटी की नज़ारे मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ, है ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। उस दिन और मैं कुछ नहीं दिखला पाई थी, और दीदी के अगुवाई में ये सुंदर सा नाच का अभ्यास करते हुए एक झलक है। तो आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोग इस उम्र में भी मतलब नाच गान का खूब आनंद ले रहे हैं, है ना। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मुझे लगता है आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। और जिस तरीके से कि मैं शुरू में ही आप लोगों को बताया कि पारिश डे के लिए प्रोग्राम सीखने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो हर पारिश का चाहे जिसका भी नाम हो तो एक बर्थडे ज़रूर आता है। तो हमारे पारिश का नाम सेंट मैरीज चर्च है। हालांकि इसका बर्थडे कहना चाहिए अक्टूबर महीना में ही बीत चुका है, लेकिन हम सब ने ये मतलब सोचा कि भाई बर्थडे तो मनना ही चाहिए सेंट मदर ऑफ मेरी का, है ना। तो उसी का ये प्रैक्टिस चल रहा है। और यहाँ पर अभी हम लोग दीदी के अगुवाई में गाना का अभ्यास करते हुए, और कुछ गलतियां हैं आप लोग देख करके कमेंट करके बतलाइएगा कि कौन कौन उस गलती को थोड़ा पकड़ पा रहे हैं। जानने वाले तो जान जाएंगे, लेकिन जो नहीं जानेंगे उन लोग भी थोड़ा जानने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, खुशियां मनाने का, आनंद मनाने का कोई उम्र नहीं होता है ना। तो एक तरह से हम लोग खूब इंजॉय किए। अरे बजाने के लिए आने चलिए, हो गया। और सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद मांदर झांझ ये सब जो था उसे रखने के लिए ऊपर आ गए थे। तो ये खूबसूरत सा गिरजा का नज़ारा। और फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सबों को गुड नाइट और बाय बाय।